बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज सबसे पहले जो हमारा इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे है उस पे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जो काविशें हैं, जो पूरी कौम इस वक्त पाकिस्तान को एक साफ़ सुथरा माहौल दोस्त मुल्क बनाने के लिए पुरज़्म है। मैं आज के दिन उन तमाम रज़ाकारों को, उन तमाम समाजी तंजीमों के हरावल दस्ते जो बन के पाकिस्तान में माहौल को बेहतर बनाने के लिए कोशिश हैं, उनकी काविशों को सलाम पेश करती हूँ। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार जिस तरह से माहौल दोस्त क़ियादत का किरदार अदा करते हुए दुनिया को ये पैगाम देने में मसरूफ़ अमल है कि पाकिस्तान जहाँ दुनिया भर में एक मनफी तारफ़ के तौर पे पहचाना जाता था, जो अफरा तफरी इंतशार खित्ते में रहा गुज़श्ता 30 साल बदअमनी का जिस कौम ने सामना किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म की क़यादत में वो कौम जो है दुनिया में लीड कर रही है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हों या बैनुल-अक़वामी सतह पे कोई सेमिनार हो या कोई माहौल के साथ जुड़ा माहौल दोस्त कदम हो, कोई मंसूबा, कोई स्ट्रेटजी, किसी किस्म की कोई हिकमत अमली और प्लान जो है पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन के बग़ैर मुकम्मल नहीं होता और इसका सेहरा जो है वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के सर जाता है। मैं आज सबसे अहम जो आज के दिन के हवाले से जो दरख्त जो एक नेचुरल ऑक्सीजन का किरदार अदा करते हैं, आज कोरोना की वजह से जो सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने आता है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल करके मरीज़ मसनूई ऑक्सीजन के मुतलाशी नज़र आते हैं। ये हमारे जगह जगह कम्युनिटीज़ के पार्क्स के अंदर, महल्लों के अंदर, गलियों के अंदर, घरों के अंदर लगे दरख्त जो हैं ये आपके नेचुरल ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं और जो ना किसी जगह उसकी आपको कीमत अदा करनी पड़ती है, ना किसी जगह शार्टेज का सामना करना पड़ता है। तो लिहाजा वज़ीर आज़म का बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम जो है वो अल्टीमेटली पाकिस्तान के अंदर जगह जगह ऑक्सीजन सिलेंडर फ्राहम करने की एक ऐसी काविश है जिसकी दुनिया जो है ना सिर्फ तारीफ़ कर रही है बल्कि इसके साथ जुड़ा हमारा जो माहौल दोस्त प्रोग्राम है, जो टेररिज्म से हमने टूरिज़म तक का सफ़र तय किया, आज उस टूरिज़म को प्रमोट करने में, पाकिस्तान के कुदरती हुस्न को दुबाला करने में दरख्त जो हैं वो एक मुआवन पार्टनर का किरदार अदा कर रहे हैं। मैं कमिश्नर लाहौर जो इस वक्त मेरे साथ खड़े हैं, ये एक पैगाम लेके आए हैं कि लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर हमने किस तरह वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए अपनी तरजीहात का जायज़ा लेना है। और आपने देखा कि खिदमत आपकी दहलीज़ पे जो हुकूमत पंजाब ने प्रोग्राम शुरू किया, इसका मतलब भी माहौल दोस्त पॉलिसीज़, इक़दामात और हुकूमती तरजीहात को वाज़िया करना है। इस प्रोग्राम के तहत जो है वो डिजिटलाइजेशन और डैशबोर्ड और ऐप के ज़रिए जो आवाम को इंगेज किया गया है। इससे पहले ये होता था कि आप दरख्वास्तें दे दे के तंग आ जाते थे, फ़ोन कर कर के तंग आ जाते थे, इंतज़ामिया के कान पे जूं नहीं रेंगती थी और कोई किसी को जवाब दे नहीं था। आज आप उस ऐप का कमाल ये देख रहे हैं कि हम एक ऐसी आबादी में खड़े हैं जहाँ पे कंप्लेंट लॉन्च हुई, तस्वीर अपलोड हुई डैशबोर्ड पे और ये बताया गया कि यहाँ कूड़ा पड़ा है,
यहाँ गंदगी और ताफन फैला हुआ है। यहाँ पे जो हमारा लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है उसके अहलकार अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा नहीं कर रहे, तो कमिश्नर साहब और उनकी टीम जो है वो मौके पे आए हैं। आज उन्होंने आके अपनी निगरानी में ये कूड़ा उठाया है और अभी उसी डैशबोर्ड पे जहाँ पे वो गंदगी के ढेर अपलोड हुए, अभी ये साफ़ सुथरी लोकेलिटी कूड़ा उठाने के बाद जो है वो दोबारा उस डैशबोर्ड पे दिखाई जाएगी। तो ये है वो तब्दीली, ये है वो अज़म, ये है वो क़यादत का अवाम के साथ माहौल दोस्त प्रोग्राम जिसको जज़ा सज़ा के साथ जोड़ा गया है। जो अफसरान, जो हमारा सरकारी अमला और इंतज़ामिया अवाम के मसाइल के तदारक के लिए मुतहरक नज़र आएंगे, उनको जज़ा मिलेगी, उनको अवार्ड मिलेंगे, वज़ीराई मिलेगी, सरपरस्ती मिलेगी, प्रमोशंस मिलेंगी। और जो इंतज़ामिया के अहलकार हकूमत के इस मिशन से रूगर्दानी करेंगे तो फिर उनका हशर वही होगा जो कल आपने देखा कि MD वेस्ट मैनेजमेंट का हुआ कि वज़ीर आला पंजाब ने उनको सस्पेंड किया, OSD बनाया और ये पैगाम दे दिया कि इस सूबे के अंदर अब सिर्फ वही अफसर जो है अपनी सीट पे काम करेगा, जो डिलीवर करेगा, परफॉर्म करेगा, जिसने खाना पूरी करनी है, फ़ोटोशूट करना है और सिर्फ दफातर में बैठ के एयर कंडीशन कमरों में तनख्वाहें लेनी है, उसकी अब पंजाब के अंदर इंतज़ामी सतह पे कोई जगह नहीं है। हमें आवाम को जवाबदेह होना है। और ये जो हफ्ता सफाई प्रोग्राम है, पहले मरहले में इस वक्त हमने जो कचरा उठाया, जहां पूरे पंजाब के अंदर ये लाखों टन कचरा घरों से बाहर, पार्क्स के अंदर से और दीगर महलों और गलियों में जहां जहां कचरा पड़ा था, हुकूमत पंजाब ने इंतज़ामिया की मदद से उसको ठिकाने लगाया। और अब दूसरा मरहला जो है, जो सीवरेज और ड्रेनेज के साथ जुड़ा इनिशिएटिव है कि हमारे जो चोक्ड पाइप हैं, जो उबलते हुए गटर हैं, जो आपके देहात के अंदर जोहड़ जो हुआ करते थे, तालाब हुआ करते थे, वो कब्ज़ा ग्रुपों के नरगे में चले गए हैं। हमने जहां उनसे वागजार कराने हैं, वहां वो ड्रेनेज और प्रॉपर सीवरेज जो है उसकी कंसिस्टेंट जो सप्लाई है उसको इंश्योर करना है। और तीसरे मरहले में फिर सरकारी बिल्डिंग्स की तज़ीनो और आयश और उनकी सफाई सुथराई है, जहां हम एक तरफ इंतज़ामी सतह पे भल सफाई और दीगर सफाई में मसरूफ़ अमल है, वहाँ दूसरी तरफ हमें सियासी सफाई भी करनी हमारी कानूनी और आइनी ज़िम्मेदारी है। आप देख रहे हैं कि कुछ गंदगी फैलाई हुई अपोजिशन की जो सोच है उसको हम मरहलावार साफ़ कर रहे हैं। हम इस चीज़ को यकीनी बना रहे हैं कि जहाँ माहौल दोस्त एनवायरनमेंट पाकिस्तान के हर शहरी को मिले, वहाँ साफ़ सुथरे शफाफ अदारे भी उस कौम को नसीब हों और उन साफ शफाफ अदारों के अंदर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को हम ख़त्म करें और इंस्टीट्यूशनल जो एम्पावरमेंट है उसके ज़रिए पाकिस्तान को आगे लेके चलें। कायदे आज़म का हकीकी पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल की सोचों के साथ जुड़ा पाकिस्तान उसी वक्त हकीकत में बदल सकता है और उसकी तबीर यकीनी बनाई जा सकती है जब अवाम, इंतज़ामिया और अवामी नुमाइंदे अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करें और मीडिया उन सब की काविशों को उजागर करे। मीडिया से मैं एक दफ़ा फिर अपील करती हूँ कि आप हुकूमत की आँख और कान हैं, हुकूमत के दस्ते बाजू बने और हमें निशानदेही करें जहाँ हमारे सामने वो तमाम कोताहियाँ लाएं और इंशाल्लाह बर वक्त उसमें हम अवामी रिलीफ दे के आपकी स्क्रीन पे भी सुरखरू होंगे। और लास्टली चूँकि आज वज़ीर आज़म की क़यादत में पूरी कौम जो है वो आलमी
हमारा जो एनवायरनमेंट डे है उसको मना रही है। तो आज के दिन कम करोड़ लोग 22 करोड़ हाथ अगर आपस में यकजा होके अपने इर्द गिर्द का माहौल साफ कर लें तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान का गंद साफ ना हो, पाकिस्तान का कचरा साफ ना हो और एक अवाम दोस्त माहौल जिसकी हमारी ये नस्ल जो है मुतलाशी है। ये कंक्रीट जंगल जो हमने बना दिया है लाहौर को, इससे अब हमने पौधे लगा के शजरकारी करके जगह जगह जो अवेलेबल स्पेस है उसमें हर हाल में आवाम को इस सशक्ति तड़पती धूप जो है उससे निजात दिलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने हैं। और मीडिया के जो मीडिया हाउस हैं उसके साथ हुकूमत का ये चल रहा है एक डिस्कशन और एंगेजमेंट कि हर मीडिया हाउस जो है वो कोई एक शहर अडॉप्ट करे और हुकूमत के साथ उस दरख्तों को, पौधों को, शजरकारी को लगाने में वो मीडिया हाउस जो है वो ज़िम्मेदारी ले। जिस तरह क्रिकेट के फ़रोग के लिए मीडिया ने मुख्तलिफ फ्रेंचाइज बना के क्रिकेट की आबियारी शुरू की है, इसी तरह हर शहर के अंदर जितने बड़े शहर हैं वहाँ मीडिया हाउस जो हैं वो इशू जो वैक्सीनेशन के साथ जुड़ा है, चूँकि इस वक्त 770 जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं वो पंजाब भर में काम कर रहे हैं। हम उसकी तादाद को 1000 करने जा रहे हैं और हमारा टारगेट ये है कि एंड ऑफ दिस ईयर हमें 7 करोड़ से ज़ायद जो पाकिस्तानी हैं उनको वैक्सीनेट करना है। वैक्सीनेशन प्रोसेस में हुकूमत की काविशों का हिस्सा बने, हमारे मावन बने और बिला झिझक हमारे जो एज लिमिट हमने स्पेसिफाई की है, अब नौजवानों की बारी आ गई है और नौजवान हमारी आबादी का 65% है। नौजवानों से मैं अपील करूंगी कि आगे आएँ, अपने आप को महफूज बनाएं, अपने इर्द गिर्द के अजीज़ो कारब को इस वबा से बचाएं और वैक्सीनेशन प्रोसेस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आखिरी बात, चूँकि ये इस वक्त अपोजिशन की कुछ चीखें, आओ बका और उनके मनफी प्रोपोगंडे टीवी की चैनल्स की स्क्रीनों की जीनत बने हुए हैं, मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ कि आज वज़ीर आज़म की क़यादत में हुकूमत पंजाब जो है अपना बजट जो है उसकी नोक पलक संवारने जा रही है। और जिस तरह हमने मईशत में इंडिकेटर्स इम्प्रूव करके 4% जो है ग्रोथ रेट दिखा के अपोजिशन को हैरानो शशदर किया और अपोजिशन ने उंगलियां मुंह में दबाए, हसरत से देख रही है कि ये अहदाफ हुकूमत ने कैसे अचीव कर लिए। आने वाला बजट भी अपोजिशन के लिए पंजाब में सरप्राइज़ लेके आ रहा है और वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में जो बजट जो है हुकूमत पंजाब आवाम के लिए मुतारफ़ कराने जा रही है, अनाउंस करने जा रही है, वो अपोजिशन को सख्ते में लेके जाएगा। क्योंकि हम ये फैसला कर चुके हैं कि जो तरक्की का समर है, ये जो मुस्बत इंडिकेटर्स हैं, उनका फ़ायदा आवाम तक हम मुंतकिल करें और अल्टीमेटली आवाम को रिलीफ दे के हुकूमत जो है आवाम के सामने सुरखरू हो। बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर अली जफर जो रिपोर्ट है वो बजट से पहले नहीं आती तो फिर बजट पास होने या ना होने के हवाले से जो है अपना लाहेअमल देंगे। और दूसरा, ऑपोजिशन को भी जो है ऑफर कर दी गई है बिलावल भुट्टो की तरफ से कि उनके जो MNAs हैं वो भी शहबाज शरीफ के हवाले कर दिए जाएंगे टफ टाइम देने के लिए। क्या देखते हैं, बजट पास करवा लेंगे आप? देखिए, बजट जैसे कि मैंने पहले कहा कि इतना आवाम दोस्त और पब्लिक की मंगों की तर्जमानी करने वाला बजट होगा जिसके अंदर हर शोबे के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और आवाम के दुखों का मदावा होगा। तो अपोजिशन जितनी भी चालें और बसातें
बिछा ले उसको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि ये बजट ऐसा होगा कि जिसके लिए अल्टीमेटली अपोजिशन को भी हुकूमत की हमायत पे मजबूर होना पड़ेगा। तो जो आपकी इस वक्त तरीन साहब और उनके ग्रुप की आप बात कर रहे हैं, तो जो अवाम में से है, अवाम का नुमाइंदा है, वो अवाम दोस्त बजट की मुखालफत नहीं करेगा, और जो घर के अफराद हैं वो तो वैसे ही वाह वाह कर उठेंगे। इसलिए उनके पास हम कोई छोड़ेंगे नहीं गुंजाइश कि वो बजट की मुखालफत करें, और वैसे भी वो हमारे घर के फ़र्द हैं, और घर के अफराद के जो जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हम दूर करेंगे, और बजट को हुकूमत भारी अक्सरियत से पास कराएगी। ये गीदड़ बबकियाँ जो अपोजिशन की हैं, ख़ुसूसन बिलावल की हैं, बचगाना, ये नाबालग बच्चे की अभी सोच को बलूगत चाहिए, और मसलसल वो अपना कद बढ़ाने के लिए वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तरफ उंगलियां उठाते हैं, जो नामुनासिब रवैया है। सिर्फ वो दर्द बयान करते हैं, दर्द के मुदावे के लिए जहां उनकी हुकूमत है वहां पे किसी किस्म की कोई रेसिपी मुतारफ़ नहीं कराते। तो सिंध जो है, जो उनके नरगमे हैं, सिंध में अगर वो उन दुखों का मुदावा कर लें तो यकीनन कोई ट्रेंड सेट हो जाएगा कि बाकी सूबे उसको फॉलो करें। जो ख़ुद जो है वो सिंध के अंदर, थार के अंदर, उसके साथ जुड़े इंटीरियर सिंध के अंदर गुर्बत नाच रही है, भूख जो है वो रक्स कर रही है। तो जहाँ गुर्बत नाच रही हो, भूख रक्स कर रही हो, उस सूबे के लीडर को, पंजाब को डिक्टेशन देना जो है वो मजाक है, और जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये बता दें कि बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ ने इनडायरेक्ट, बिलावल ने डायरेक्ट और शहबाज शरीफ ने इनडायरेक्ट बजट आने से पहले इसे मुस्तरद कर दिया है, और मरियम औरंगज़ेब इस बजट के हवाले से पंजाब असम्बली में 155 अरब रुपए के कट्स पर बड़ा एहतजाज हुआ। मरियम औरंगज़ेब कह रही है कि फेडरल गवर्नमेंट डेवलपमेंट और PSDP को बिल्कुल नीचे ला रही है और सूबों को कुछ ट्रांसफ़र नहीं होगा। पहली बात तो ये है कि शहबाज शरीफ हो या कनीज़ें हों, उनकी वो रवायती सियासत जो है कि बजट अभी आया नहीं और बजट के हवाले से तनकीद पहले आ गई है, तो या तो कोई वही आई है इनके पास, या कोई इनको नाउज़ुबिल्ला कोई गैब से किसी किस्म का कोई बयानिया आया है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने रवायती मुखालफत के हथकंडे इस्तेमाल करने हैं। जो बजट अभी पब्लिक नहीं हुआ, बजट सामने नहीं आया, तो उस पे आवबका जो है और उसकी मुखालफत जो है वो नादानी है। और कनीज़ों को मैं ये कहूँगी कि कर्ज़े ले के, अवाम को गिरवी रख के, अदारों का बैनुल-अक़वामी सतह पे यरगमाल बनवा के, तो बजट बना के दिल पिशोरी करने वाले मंसूबे जो आप दे के चले गए थे, ये हुकूमत जो है वो अपने ज़ोरे बाजू पे, अपनी ताकत, टांगों की ताकत पे खड़े होके मुल्की वसाइल को बरूए कार लाते हुए बजट बनाएगी। और जिस बजट को हक़ाइक़ के साथ जोड़ा जाएगा, अल्फाज का गोरख धंधा जो आप करते रहे हैं वो इंशाल्लाह इस बजट में नहीं होगा। इसमें हकीकत बयान होगी और वो अवाम के मसाइल का तदारक होगा, और इस बजट के अंदर जो चूरन होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ बदहज़मी का शिकार अपोजिशन को हाजमा देगा, क्योंकि ये इस वक्त सियासी बदहज़मी है कि हर हाल में अपोजिशन ने उस बजट की मुखालफत करनी है, तो हम उनको ऐसा चूरन देंगे कि ये बदहज़मी ख़त्म हो जाएगी। मैडम, आप ये फरमाएं कि आप इस वक्त हफ्ता सफाई के सिलसिले में यहाँ हैं, लेकिन जब से ये हुकूमत आई है, लाहौर ये सारे चीख उठे हैं कि उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है, लाहौर को नज़रअंदाज किया जा रहा है, बजट कट लगाया गया लाहौर का, इसके लिए सड़कें टूटी हुई हैं, सफाई के सिलसिले में आप तो यहाँ, लेकिन जो गुज़श्ता हुकूमत है उसका ये मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो उसका कैसे वो लाहौरियों को आप ज़रा तसल्ली देंगी कि नहीं वो बेहतरी हो आ जाएगी? सबसे पहले तो लाहौर को हमने इतना वाइब्रेंट, कमिटेड, डायनामिक कमिश्नर दिया जो एनर्जेटिक भी है और जो काम करने का जिसको जुनून भी है और जो मसाइल के तदारक के लिए पुरज़म भी है।
फिर उसके बाद वज़ीर आला पंजाब की टीम का मेंबर होते हुए ये लाहौरियों के ज़ख्मों पे मरहम रखने के लिए जिस तरह अनथक मेहनत कर रहे हैं, मैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की इस लाहौर के लिए जो तरक्याती स्कीमें, जो लाहौरियों की ज़रूरत के साथ जुड़ा एक नया शहर जो रावी रिवर के किनारे हुकूमत आबाद करने जा रही है, जो सिर्फ़ उनकी रिहायशी ज़रूरत नहीं पूरा करेगा बल्कि उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म एक तमाम माहौल के साथ जुड़े ट्रैफिक कंजेशन और दीगर चैलेंजेस को भी ओवरकम करेगा। इसके अलावा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में आपने देखा कि ये जो बाहर इलाज कराने जाते हैं, अपने 10 साल इक़्तिदार में एक हॉस्पिटल भी पंजाब में ये ना बना सके जिसमें इनका इलाज हो सकता। हुकूमत जो है वो ना सिर्फ नए हॉस्पिटल बना रही है लाहौर में, बल्कि मेगा प्रोजेक्ट जो हैं, जो वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में लाहौरियों के लिए एक अजीम तोहफ़ा हैं, उन पे काम जारी है और इनको बर वक्त हम मुकम्मल करके लाहौरियों को ये पैगाम देंगे कि जिन्होंने लाहौर को सिर्फ सियासत के लिए आपका गढ़ बना के अपने शहद चाटने के लिए आपको इस्तेमाल किया, हुकूमत ने उस लाहौर को आपकी हर तरह की ज़रूरियात को पूरा करते हुए एक बुनियादी ऐसा शहर जहाँ पे लाहौर के रहने वाले जो हैं वो फ़ख्र से ये कह सकते हैं कि वो इस शहर का हिस्सा है। हर तरह की आपकी ज़रूरियात को तहफ़्फ़ुज़ दे के इंशाल्लाह हम लाहौरियों के सामने सुरखरू होंगे। आखिरी गर्मियाँ बेटे, पहले नंबर पे तो हुकूमत का बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने सफाई मुहिम शुरू की 3 साल के बाद। किधर आज दिन के टोपी उसके बाद आप कमिश्नर साहब की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सब कुछ अपने मामूल पे आ जाएगा, कोई सफाई सुथराई नहीं होगी। आप इस वक्त कोश इलाके में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। लाहौर के जो दूसरे इलाके हैं, चुंगी अमर सद्दू हो गया, शादबा हो गया, या उसके मुल्क का इलाके हैं, और इसके अलावा आखिरी सवाल करें ना, गंद बहुत ज़्यादा है और लाहौर की ड्रेन्स बुरी तरह गंदी हैं, जो बारिश थोड़ी सी होती है और पानी जो है ना वो 3-3 दिन तक खड़ा रहता है। कमिश्नर साहब से मेरा सवाल है, इसमें ये ऐड करिएगा, LWMC को हटा देने से क्या लाहौर की सफाई सुथराई बेहतर हो जाएगी? क्या आप ये समझते हैं कि ये इमरान अली सुल्तान की नाअहली थी? क्या ये इदारे की नाअहली नहीं है? सिर्फ एक बंदे को हटा देने से पूरा लाहौर साफ हो जाएगा? डॉक्टर साहब ऐड करिएगा कि जिस एहतसाब का नारा लगाते हुए हुकूमत अभी तक नहीं थकी, और जिसका आपने भी अभी जिक्र किया है कि बाकायदा तौर पर बीमारी के लिए बाहर भेज दिया गया। बिलावल साहब का आज बयान आया, उन्होंने कहा है कि जो रायविंड का वज़ीर आज़म था उसको एहतसाब का दोहरा मयार ये देखने में आ रहा है कि उसको सज़ा के बावजूद बाहर हुकूमत ने भेज दिया, तो उसका ज़िम्मेदार तो आप खुद लोग हैं, तो जाहिर है उनको बाहर भेजता है, यहाँ पर इलाज करवाया जाता है। पहली बात तो जो पहली बात आपने कही कि ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, अगर ये नॉर्मल हो जानी होती तो इतनी गर्मी में आपका मेरा पसीना इस तरह यहाँ ना बह रहा होता। यहाँ इससे पहले भी अगर किसी ने इधर पसीना इस तरह बहाया, ये लाहौर के बाबुओं ने, वो राजकुमारियों ने और शाही ख़ानदान ने भी अगर आके कहीं अवाम में खड़े होके उनके मसाइल के तदारक की बात की है, तो वो लाहौर भी आप देखते रहे हैं। और इस लाहौर को भी आपकी यहाँ पे मौजूदगी इटसेल्फ एक इंडिकेशन है कि चेंज है। हाँ, उसके रास्ते में रुकावटें भी हैं, मसाइल भी हैं। जो गंद जो है वो 40 साल से इन्होंने इधर डाला हुआ है, वो आप 40 माह में PTI की हुकूमत को कहें कि यकदम साफ़ कर दे, तो वो गंदगी को उठाने, साफ़ करने और आपकी तवक्कुआत के मुताबिक लाहौर को बनाने में कुछ टाइम दरकार होगा। और इंशाल्लाह हम अज़म लेके निकले हैं कि जज़ा और सज़ा के साथ निकले हैं। और दूसरी बात जो आपने की है इस CEO साहब के हवाले से, देखिए जो लीडरशिप होती है वो लीड कर रही होती है और टीम पीछे फॉलो कर रही होती है। अगर लीडर जो है वो फॉलो करना शुरू कर दे तो वो लीडर नहीं कहलाता। CEO साहब को लीड करना था और टीम से काम लेना है। ही फेल टू डिलीवर, दैट्स द रीज़न उनको सस्पेंड किया गया। टीम आपकी
लीडर को देखती है। और लीडर अगर आप चेंज करके, जैसे पूरी कौम ने इससे पहले लुटेरे जो हैं वो लीड करते रहे, और पहली दफ़ा इमरान खान को जब मौका मिला और कौम उसके पीछे खड़ी हुई कि लीडर ये होगा, ये लीड करेगा, तो उसने तमाम इदारों को करप्शन से पाक कराने के लिए एक अज़म का इजहार करते हुए उस पर एटलीस्ट काम शुरू किया। तो इंशाल्लाह यही आपका लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है डिलीवर करेगी। टीम ठीक होगी, टीम के अंदर भी अगर कोई शख्स गलत है तो उसको भी घर जाना है। तीसरी चीज़ जो आपने कही जी कि हॉस्पिटल्स की, देखिए हॉस्पिटल जो है वो लीडरशिप बनाती है जिसने कभी हॉस्पिटल में जाना होता है, जिसने हॉस्पिटल के ओपीडी का कभी रुख ना किया हो, किसी इमरजेंसी ब्लॉक को कभी देखने का इत्तेफाक ना हुआ हो, किसी डिलीवरी सेंटर के अंदर जाके उन गरीब मरीज़ों की चीखें उसे सुनाई ना दी हूँ, किसी ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े अजीज़ो अकारब की फरियाद उनके कानों में कभी सुनाई ना दी हो, उससे आप तवक्को करें कि वो यहाँ क्वालिटी हेल्थ केयर का निज़ाम मुतारफ़ कराएंगे। ये अवामी नुमाइंदे, अवाम में से जो लोग हैं वो आगे बढ़ के इंशाल्लाह अवाम के जो क्वालिटी हेल्थ के साथ जुड़े मसाइल हैं उनका तदारक करेंगे और सबको यहाँ इलाज की सहूलत दस्तयाब करेंगे, ताकि ये अमीरों के नखरे और ये बाहर इलाज कराने की रवायत जो है उसको हम ख़त्म कर सकें। बहुत शुक्रिया जी।